को स्टार्ट करते हैं। क्या यार आप बकलोल हो क्या? क्या कर रहे हो? झील में दौड़ रहे हो? नहीं भाई, मैं तो पर्ल के चक्कर में जा रहा हूँ, पर्ल खोजने के लिए जा रहा हूँ। बस आपका क्लियर हो गया, 2 पॉइंट क्लियर हो गया दोस्तों। बकलोल जब मैं बोला तो बकलोल से क्या हो जाएगा? बेकाल हो जाएगा, और बेकाल झील सबसे गहरी है। एक दोस्त है वो क्या कर रहा है? झील पे दौड़ने के लिए जा रहा है, रेडी हो चुका है। तो दूसरा दोस्त उसको क्या बोल रहा है कि यार बकलोल हो क्या? देखो कितना गहरा झील है, आप क्या करने जा रहे हो? दौड़ने के लिए जा रहे हो? गजब है यार। तो दूसरा दोस्त क्या बोल रहा है? भाई मेरा पर्ल अंदर में मोती डूब गया है इसीलिए जा रहा हूँ। तो दूसरा दोस्त क्या बोला कि पर्ल मेरा अंदर चला गया है। तो दूसरा दोस्त वापस से फिर क्या बोलता है? भाई तू साइको है ब्रो, तू साइको है ब्रो। तो बस यहाँ से देखिए सारा पॉइंट आपका क्लियर हो गया। इतना बड़ा कहानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बकलोल है तू क्या? तू गहरी झील में दौड़ रहा है, तो ये क्लियर हो गया। दूसरा दोस्त बोल रहा है कि यार पर्ल अंदर चला गया है, तो इसको क्या बोलते हैं? पर्ल ऑफ साइबेरिया। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया दोनों। अगला टीटीकाका। देखिए बहुत ही आसानी तरीके से मैं याद करवा दूंगा, अभी जस्ट 3 पॉइंट को आसानी से कवर करवा दूंगा। देखिए ध्यान से, टीटीकाका। टीटीकाका मतलब जो टीटी ट्रेन का टिकट होता है ना, बस टीटी याद रखना। क्लियर है कि जो काका है वो टीटी है। ठीक है, चलिए याद करते कैसे। एक कपल है जो मैरिड कपल है, ठीक है, न्यूली मैरिड कपल है। उन लोग क्या कर रहे हैं? वो क्या बोल रहे हैं कि बोल पिया प्यार के लिए कहाँ चले? बोल पिया प्यार के लिए कहाँ चले? तो कोई लोकेशन तो उनको जाना ही होगा। तो दूसरा बोल रहा है क्या कि ऐसा जगह जाएंगे जहां पे सर्वाधिक हाइट हो, मतलब बहुत ही ज्यादा ऊंचाई हो। तो पहला क्या बोला मैं? बोल पिया प्यार के लिए कहाँ चले? तो बोल पिया, तो आपको समझ में आ गया टीटी काका कहाँ पे लोकेटेड है? बोल पिया। पहले मैं पूरा कहानी बताता हूँ तब समझ में आ जाएगा आपको। क्लियर है? हस्बैंड और वाइफ दोनों डिस्कस कर रहे हैं जाने के लिए, न्यू मैरिड कपल है। तो क्या डिस्कस कर रहे हैं? देखो ध्यान से। वो बोल रही है क्या? बोलो पिया प्यार के लिए कहाँ चले? तो वाइफ बोल रही है ऐसा जगह चलो जहां सबसे सर्वाधिक ऊंचाई हो, ऐसा वाला झील पास चलो। क्लियर है? तो दूसरा क्या बोल रहा है कि चलो ठीक है वहीं पे हम लोग चलेंगे, वहीं पे हमारा हनीमून रहेगा। तो बस यहाँ से आपका क्लियर हो गया। देखिए ध्यान से। तो ठीक है, अब उसमें डिस्कस करने के बाद लास्ट में क्या बोलते हैं? तो जाइए टीटी काका से टिकट लेकर आ जाइए, टीटी काका से जाके टिकट लेके आ जाइए। तो देखिए फटाफट सारा 4 से 5 पॉइंट क्लियर हो गया। टीटी काका से टिकट लेकर आना है, कहाँ पे उन लोग जा रहे हैं? हनीमून के लिए। तो टीटी काका को क्या बोलते हैं? हनीमून झील भी बोलते हैं। और सबसे सर्वाधिक ऊंचाई है, क्योंकि उनका विश था कि सर्वाधिक ऊंचाई वाले झील पास चलेंगे घूमने के लिए। और वो बोली क्या थी? बोलो पिया प्यार के लिए कहाँ चले? तो बोलो पिया से बोलबिया हो जाएगा और पेरू हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये जो टीटी काका झील है वो बोलबिया और पेरू में है। हनीमून झील इसको बोला जाता है और सर्वाधिक ऊंचाई वाली झील है। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से दोनों कंप्लीट हो गया होगा, आपका माइंड में ये बैठ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं ध्यान से। कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर ये दोस्तों रूस और ईरान के बीच में है। कौन कौन सा है? विश्व की सबसे बड़ी झील है और विश्व की सबसे खारे पानी वाली झील है। कैसे याद रखना? देखिए ध्यान से। कैसे पिए यार, ये इतना सारा पानी है, और पानी तो है ही, खारा पानी भी है। कैसे पिए? पिया नहीं जा रहा है। थोड़ा बहुत रहता तो मैं पी लेता, बहुत ज्यादा है। तो बस आपका क्लियर हो गया कि सबसे बड़ी झील कौन सा है? कैस्पियन। कैसे पिए? इतना सारा पानी ही पानी है। क्लियर है? दूसरा, विश्व की सबसे खारी पानी, मतलब बहुत पानी तो बहुत है, उसमें भी बहुत ज्यादा खारी है। कैसे पिए? तो बस आपका क्लियर हो गया कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सा है? कैस्पियन सागर। और विश्व की सबसे खारे पानी वाली झील कौन सा है? ये कैस्पियन सागर है। क्लियर है? अब आपको यहाँ से 2 चीज याद हो जाएगा, रूस और ईरान के बीच में है। कैसे याद रखेंगे यार? खारे पानी को कैसे पिए? अगर जूस रहता तो मैं पी लेता, जूस रहता तो मैं क्या करता? पी भी लेता। तो बस जूस से रूस हो जाएगा, जूस से क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। और आपको ये याद रखना है, ईरान जो रूस और ईरान के बीच में है। क्लियर है दोस्तों? चलिए, और दोस्तों जो कैस्पियन सागर है इसमें तीन कंट्री है। कौन कौन सा? देखिए, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और सिफोर एक और कजाकिस्तान। ठीक है, तो 3 याद रखना है। इसको थोड़ा मैप से आप क्लियर करना, मैं इसका कोई ट्रिक नहीं बनाया हूँ, अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं बना दूंगा, अभी बनाया फिलहाल नहीं। ठीक है, तो ये 3 कंट्री आपको याद रखना है कि कौन कौन सा है। क्लियर है? तो ये और ये याद रखना कि रूस और ईरान के बीच में है ये। क्लियर है? अगला देखिए, सुपीरियर झील। तो सुपीरियर झील यार बहुत अच्छा पानी है, सुपर्ब पानी। क्या है? सुपर्ब है, मतलब बहुत मीठा लगा, अच्छा लगा। आंसर आ गया आपका। क्लियर है? देखिए, सुपीरियर झील विश्व के सबसे मीठे पानी वाली झील। विश्व के सबसे मीठे पानी वाली झील कौन सा है? सुपीरियर, सुपर पानी है, मजा आ गया पी के, मीठा पानी है। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से भी हो गया। अगला, मृत सागर। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल। तो जो पृथ्वी पे सबसे गहरा स्थल होगा उसका नाम ही क्या होगा? मृत स्थल। जाओ तो वहां पे क्या है?
वो तो मृत स्थल है, डेथ प्लेस है। वो क्या है? डेथ प्लेस है। वहां जा गया कि मरा? ऑब्वियस है, अगर पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल होगा तो उसको क्या बोलेंगे? मृत ही तो बोलेंगे ना, मृत सागर ही तो बोलेंगे। तो बस आपका ये भी हो गया कि मृत सागर पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल माना जाता है। आगे देखिए ध्यान से, हजारों झीलों की भूमि किसको बोलते हैं? फिनलैंड को। किसको बोलते हैं? फिनलैंड। मैं जा रहा हूँ फिन लेने के लिए, मैं जा रहा हूँ फिन लेने के लिए। तो फिन लेने के लिए मतलब फिनलैंड, क्योंकि वहां हजारों झील है, हजारों झील है, इसीलिए मैं क्या करूंगा? आगे फिन लूंगा। क्या करूंगा? फिन लूंगा, तो फिनलैंड हो जाएगा। फिनलैंड में हजारों झीलों की भूमि बोला जाता है। अगला, विश्व के सर्वाधिक लवणीय झील कौन सा है? लवणीय मतलब जो सॉल्टी होता है, ठीक है। तो जो अब मान लो कि कोई जगह है जहां पे बहुत ज्यादा साल्ट आपने क्या किया? इकट्ठा कर लिया समुद्र के पास। अब क्या करोगे उसको लाने के लिए? वैन का इस्तेमाल करोगे। और क्या करोगे? वैन से ढो ढो के लाओगे। बस वैन से क्या हो जाएगा? वान झील। इसको क्या बोलते हैं? वान झील बोलते हैं। विश्व के सर्वाधिक लवणीय झील कौन सा है? वान झील है। तो मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हो गया। अगला दोस्तों, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील को क्या बोलते हैं? विक्टोरिया बोलते हैं। इसको याद रखना है, मैंने ट्रिक नहीं बनाया। दो कंट्री है जो तंजानिया और युगांडा, ये अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री है। आपको पता है मोदी जी भी गए थे युगांडा, रवांडा, ठीक है। अफ्रीका का दो कंट्री गए थे जहां पे गाय वगैरह भी लेके गए थे, ठीक है। तो तंजानिया और युगांडा। आपको बस याद रखना है कि जो अफ्रीका होता है, अफ्रीका की सबसे बड़ा कौन सा? विक्टोरिया झील है, जो तंजानिया और युगांडा में, और ये अफ्रीका कंट्री कॉन्टिनेंट का है। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से आपका ये सारा चीज आपका क्लियर हो गया। एक पॉइंट और है दोस्तों, कि जो झील का स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उस स्टडी को नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है दोस्तों? लिम्नोलॉजी। क्या नाम है? लिम्नोलॉजी। तो बस आपको याद रखना है कि लिम्नोलॉजी किसका? झील का स्टडी को बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सारा चीज आपको याद क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद जस्ट आपको एमसीक्यू मिलेगा, 20 से 25 एमसीक्यू आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है। एक दो और एमसीक्यू में एक्स्ट्रा पॉइंट आएगा, उसको मैं एमसीक्यू में ही ट्रिक बता दूंगा, और तो आपका कवर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से दोस्तों, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इस वीडियो के लिए। तो दोस्तों कंटिन्यू इसमें करेंगे हम लोग एमसीक्यू, जो 20 से 25 एमसीक्यू रहेगा। बहुत ही सही तरीके से आपका सारा एमसीक्यू बनता चला जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, और आप एमसीक्यू को भी आप एनालिसिस कर सकते हैं कि आपका कितना सही बन रहे हैं। तो दोस्तों, पहला, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? ए कैस्पियन सागर, बी अरल सागर, सी सुपीरियर झील, और डी विक्टोरिया न्यांजा। तो मेरे ख्याल से दोस्तों इसका आंसर आपका टिक लग गया होगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बड़ी झील। दोस्तों बड़ी, बहुत बड़ा है। कैसे पिए? कैस्पियन सागर, मेरे ख्याल से आंसर हो गया। दूसरा, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील? ए विक्टोरिया, बी सुपीरियर, सी बेकाल, और डी मिशिगन। मेरे ख्याल से आपका आंसर आ गया होगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सुपीरियर। क्या सुपर पानी है, मीठा है, बहुत अच्छा लगा पी के, तो सुपीरियर झील हो जाएगा। अगला, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो गहरी झील विश्व की नहीं बोला है, लिख रखा है कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। झील का बात कर रहा है, स्थल नहीं, स्थल में दूसरा होता था। गहरी झील का बात कर रहा है, तो सबसे वो वकलोल वाला बोला था ना कि वकलोल है क्या, तुम क्या कर रहा है, गहरी झील में तुम जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये बैकाल हो जाएगा। अगला, विश्व के सर्वाधिक लवणीय झील है? ए कैस्पियन सागर, बी अरल सागर, सी वान झील, और डी मृत सागर। मेरे ख्याल से तो रजिस्टर करिए आज इंडिया बिगेस्ट मैट्रिमोनी सर्विस भारत मैट्रिमोनी पे, जहां पे आपको मिलेंगे लाखों। ख्याल से आंसर आ गया को दोस्तों। क्या बोला था? लवणीय। लवणीय मतलब क्या होता है? सॉल्टी। और सॉल्ट आप इकट्ठा करोगे तो कैसे लाओगे? वैन से। कैसे लाओगे? वैन से। तो सी इज द राइट आंसर। अगला, विक्टोरिया झील अवस्थित है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका में, बी बोल्विया में, सी पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में, डी पूर्वी अफ्रीका में। मेरे ख्याल से दोस्तों आपका आंसर टिक लग गया होगा। मैं क्या बोला था? विक्टोरिया। विक्टोरिया अफ्रीका में स्थित है। आपको बताया था विक्टोरिया अफ्रीका में स्थित है, और अफ्रीका का सबसे बड़ा झील है, जो तंजानिया और युगांडा के साथ बॉर्डर शेयर करती है। अगला, निम्नलिखित में से किस एक सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? तो दोस्तों कैस्पियन सागर जब मैं पढ़ा रहा था तो वहां पे कैट लिखा था, तो देखिए ध्यान से, कैट से कजाकिस्तान, ए से अजरबैजान, और टी से तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है कि कैस्पियन सागर से कौन कौन सा है? कैट है। कौन कौन सा? कैट। कैट का फुल फॉर्म क्या हो गया? देखिए ध्यान से, कजाकिस्तान, ए से अजरबैजान, और टी से तुर्कमेनिस्तान। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। ए इससे सीमा नहीं लगाता है। निम्नलिखित में से किस एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय साझा करती है? तो अफ्रीका का जो सबसे बड़ी झील है वो विक्टोरिया है। सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? आगे देखिए ध्यान से, कैस्पियन सागर स्थित है? ए रूस और ईरान के बीच, बी सऊदी अरबिया और मिस्र के बीच, और
सी मिस्र और लीबिया के बीच, और डी लीबिया और इजराइल के बीच। मेरे ख्याल से आपका आंसर आ गया होगा दोस्तों। मैंने क्या बताया था, कैसे पिए रूस, रूस मतलब जूस, जूस जैसा रहता तो मैं पी लेता। तो बस आपको देखिए जूस वाला कंट्री कोई दिख रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए राइट आंसर, ए राइट आंसर, रूस एंड ईरान। मेरे ख्याल से पता चल गया। अगला, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, ए विक्टोरिया, बी न्यासा, सी टंगानिया और डी चाड। मेरे ख्याल से दोस्तों आपका आंसर आ गया होगा दोस्तों। इसका